मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भज राधे पर। इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री राम की एक रोचक कथा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुरू करते हैं बिना देर किए। तो अरण्य कांड में क्या भगवान राम द्वारा बाली को छुप कर मारना बाली के साथ छल नहीं था? आखिर भगवान राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा? संत ब्राह्मण गौ माताओं की कृपा से कुछ पुराने संत महात्माओं के रामायण पर लिखे विचार पढ़ने का अवसर दास को मिला। उसमें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण भाग जो दास ने पढ़ा वही आगे आपको बताने जा रहा हूं। बाली ने श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाए थे कि प्रभु ने उसे छिपकर अधर्म से मारा है। प्रायः बहुत से लोग बिना सोचे समझे भगवान के इस चरित्र को दोष युक्त दृष्टि से देखते हैं और कुछ तो कह देते हैं कि प्रभु ने बाली का वध अधर्म से किया। नीचे कुछ पूज्य संत महात्माओं के आशीर्वाद से दिए गए हैं जिससे प्रभु की यह लीला संतों की कृपा से हम मंद बुद्धियों को कुछ समझ सकें। बाली वध के कारण श्री राम सत्य प्रतिज्ञ हैं। यह त्रैलोक्य जानता है कि श्री राम दो वचन कभी नहीं कहते। जो वचन उनके मुख से एक बार निकल जाए वह कदापि असत्य नहीं किया जा सकता। वे मित्र सुग्रीव का दुख सुनकर प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि सुन सुग्रीव मारिहौं एक ही बाण। ध्यान देने की बात है कि व्याध भय से नहीं छिपता। मुख्य कारण यह होता है कि कहीं शिकार उसे देखकर हाथ से जाता ना रहे। यहाँ बिटप ओट वृक्ष की ओट से इसलिए मारा कि यदि कहीं बाली हमको देखकर भाग गया अथवा छिप गया अथवा शरण में आ पड़ा तो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा है। सुग्रीव को स्त्री और राज्य कैसे मिलेगा? पुनः यदि सामने आकर खड़े होते तो संभव था कि बाली सेना आदि की सहायता के लिए आता। यह आपत्ति आती कि मारना तो एक बाली को ही था पर उसके साथ मारी जाती सारी सेना भी। यदि सामने आके लड़ते तो सुग्रीव की बानर सेना के बानर भी मारे जाते। अतः सुग्रीव को उजड़ी हुई नगरी मिलती। प्रभु भक्त को उजड़ी नगरी कैसे देते? स्मरण रहे कि यहाँ छिपने में कपट का लेस भी नहीं है। यहाँ युद्ध नहीं किया गया है वरन दंड दिया गया है। राजा यदि यथार्थ दंड ना दे तो राजा उस दोष का भागी होता है। बाली चाहता था कि मेरा वध भगवान के हाथों से हो। वाल्मीकि रामायण 1857 में बाली प्रभु से कहता है कि आपके द्वारा अपने वध की इच्छा से ही तारा द्वारा रोके जाने पर भी सुग्रीव से युद्ध करने के लिए मैं आया था। यही बात मानस में है। जो कदापि
मोहि मारी तौ पुनि हों सनाथ से भी लक्षित होती है। भगवान अंतर्यामी हैं, उन्होंने उसकी हार्दिक अभिलाषा जिसका बाली को छोड़कर और किसी को पता भी न था इस प्रकार पूर्ण की। यद्यपि भगवान सब कुछ करने से समर्थ हैं, उनकी इच्छा में कोई वर या शाप बाधक नहीं हो सकता, तथापि यह उनका मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। यद्यपि एक बात कहीं वर्णन नहीं मिलता, परंतु कुछ सज्जनों का मत है कि बाली को देवताओं का वरदान था कि जो तेरे सम्मुख लड़ने के लिए आवेगा उसका आधा बल तुमको मिल जाएगा। प्रभु सबकी मर्यादा रखते हैं, इसी से रावण वध के लिए नर शरीर धारण किया, नहीं तो जो काल का भी काल है, क्या वह बिना अवतार लिए ही रावण को मार ना सकता था? जिसके एक शिकास्त्र से देवराज इंद्र के पुत्र को त्रैलोक में शरण देने वाला कोई ना मिला, क्या वह सीता जी के उद्धार के लिए वानर कटक एकत्र करता, सुग्रीव से मित्रता करता, नाग पास में अपने को बंधवाता इत्यादि? प्रभु तो रावण को अवश्य साकेत बैकुंठ धाम में बैठे ही मार सकते थे, पर देवताओं की मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा जाती रहती। प्रभु यदि बाली को सामने से मारते तो उनके वर और शाप का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए तो श्री रामदूत हनुमान जी ने भी ब्रह्मदेव का मान रखा और अपने को नागपाश से बंधवा लिए। सुंदरकांड में देखें, कुछ अधिक बुद्धिजीवी लोग एवं आजकल के युवा तर्क करते हैं कि बाली को प्रभु सामने से कभी नहीं मार पाते, क्योंकि प्रभु का आधा बल देवताओं के वरदान अनुसार बाली के पास आ जाता। ध्यान रखें, प्रभु का बल अतुलित है, अनंत है, जिसे आप नहीं कह सकते, और आधा नहीं हो। इन्फिनाइट का आधा नहीं होता। प्रभु का समुद्र रूपी बल अनंत होता है। जीव रूपी घट में आधा भी नहीं समा सकता। शास्त्र अनुसार छोटा भाई पुत्र गुणवान शिष्य एक पुत्र के समान है। कन्या, बहन और छोटे भाई की स्त्री के साथ जो काम का व्यवहार करता है उसका दंड वध है। जो मूढ़ बुद्धि इनमें रमण करता है उसे पापी जानना चाहिए, वह सदा राजा द्वारा वध योग्य है। यद्यपि ऐसा पापी वध योग्य है, फिर भी प्रभु ने सोचा कि बाली हमारे सुग्रीव का भाई है। बाली पत्नी तारा भी प्रभु की भक्ता है, अतः श्री राम जी ने बाली को सुधार का अवसर देना चाहा। प्रभु ने बाली को पहली बार नहीं मारा, उसको बहुत मौका दिया कि वह संभल जाए, सुग्रीव से शत्रु भाव छोड़ दे और उससे मेल कर ले, पर वह नहीं मानता। दूसरी बार अपना फूलों का हार चिन्ह के रूप में देकर सुग्रीव को प्रभु ने बाली से युद्ध करने भेजा। अकारण कृपालु भगवान ने बाली को होशियार किया कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो चुका है। यह जानकर भी मम भुजबल आश्रित तो है जानी,
उसने श्री रामचंद्र जी के पुरुषार्थ की अवहेलना की, उनका अत्यंत अपमान किया, उनके मित्र के प्राण लेने पर तुल गया। तब उन्होंने मित्र को मृत्यु पाश से बचाने के लिए उसे मारा। यदि इसमें अन्याय होता तो राम जी कदापि यह न कह सकते कि छिप कर मारने के विषय में ना मुझे पश्चाताप है, ना किसी प्रकार का दुख। ध्यान दें कि अंत में बाली ने प्रभु का उत्तर सुनकर श्री राम से कहा, न दोषम राघवे दध्यो धर्मेधिग तनिश्चय प्रत्युवाच ततो रामम प्राञ्जलिर्वानरेश्वर यत्त्वमाथ नरश्रेष्ठ तत्तथैव न संशय। अर्थात उत्तर सुनकर उसने धर्म का निश्चय जानकर राघव जी को दोष नहीं दिया और हाथ जोड़कर बोला कि आपने जो कहा यह ठीक है, इसमें संदेह नहीं है। जब स्वयं बाली ही यों कह रहा है तब हमको आज श्री राम जी के चरित्र पर दोषारोपण करने का क्या हक है। अब देखना चाहिए कि सरकार ने अपने संक्षिप्त उत्तर में ऐसी कौन बात कही कि जिससे बाली का समाधान हो गया। उनके उत्तरों से स्पष्ट मालूम होता है कि उन्होंने अपराध का दंड दिया। युद्ध करना और दंड देना दो पृथक वस्तु हैं। युद्ध शत्रु से किया जाता है और दंड अपराधी को दिया जाता है। युद्ध के नियम दंड देने में लागू नहीं है। अपराधी न्यायाधीश से नहीं कह सकता कि तुम मुझ बंधे हुए को फांसी की आज्ञा देकर अधर्म कर रहे हो, मेरे हाथ में तलवार दो और स्वयं भी तलवार लेकर लड़ो और मुझे मार सको तो धर्म है, नहीं तो फांसी दिलवाना पाप है। न्यायाधीश कहेगा कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, तुमने अपराध किया है, उसी का यह दंड है। सरकार का यही कहना है कि तुम हमारे शत्रु नहीं हो। यदि तुमसे शत्रुता होती और मैं लड़ने आया होता, पर मैं तो दंड देने आया हूँ। तुम अपराधी हो। बंधु के पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाला वध्य है, पर तुम्हारा अपराध तो और भी बढ़ा चढ़ा है। तुम दंड के योग्य हो और वह दंड व्याध की भांति वध करना है। वध के दंड में तीव्रता लाने के लिए ही तुम्हारा वध व्याध की भांति करना पड़ा। बस सरकार के उत्तर को ठीक तरह से बाली समझा, अतः निरुत्तर हो गया। श्री रामचंद्र जी को सुग्रीव जब दुंदुभी नामक असुर की अस्थि निचय और 7 ताल वृक्षों को भगवान श्री राम जी को दिखाता है, वह कहता है कि जो भी इन अस्थि पंजर को उठाने में समर्थ होगा और जो एक बाण से इन वृक्षों को काट देगा, वही युद्ध में बाली का वध कर सकता है। इससे भी स्पष्ट है कि श्री राघव जी अपने बल से युद्ध में बाली का वध करने में समर्थ हैं, परंतु सरकार युद्ध करने आए ही नहीं हैं। वे तो बाली के पाप का दंड देने आए हैं। बालकांड के इस श्लोक देखा जाए तो भी स्पष्ट होता है। ततः सुग्रीव वचना धात्वा बाली नमाहवे सुग्रीवमेव तंद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत। अर्थात श्री राम ने बाली को युद्ध में मारकर सुग्रीव को राज्य दिलाया था। एक संत का मत है कि बाली ने भगवान से कहा था, मुझे आपने व्याध की भांति क्यों मारा। यहाँ संत जी के अनुसार व्याध का मतलब छुप कर नहीं है, यहाँ
व्याध की भांति मारना मतलब निर्दयता से मारना है। बाली ने कहा, प्रभु आपने मुझे निर्दयता से क्यों मारा? तब प्रभु ने कहा था कि तुमने अपने अनुज के पत्नी का हरण कर लिया था, बुरी दृष्टि डाली, तुम्हें ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। उन संत जी ने बिटप ओट का अर्थ वृक्ष की आड़ नहीं माना। बिटप ओट का अर्थ उन्होंने किया है वृक्ष का सहारा लेकर। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम।